भारत, जहां संस्कृति केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन की दिशा रही है, जहां करुणा, संवेदना और संस्कार समाज की नींव रहे हैं और इन सभी का केंद्र रही है गौ माता। लेकिन समय के साथ हम अपनी ही जड़ों से दूर होते चले गए और इसी दूरी ने जन्म दिया एक राष्ट्रीय चेतना को, जिसे आज हम जानते हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान के नाम से। 22 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गरोठ भानपुरा रोड पर मंगलम रिजॉर्ट इस चेतना का केंद्र बना। 4 दिनों तक सुबह 4-5 बजे से रात 10-11 बजे तक निरंतर मंथन, संवाद और साधना चली। भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 790 जिलों के 1100 से अधिक गौ सेवक, गौ भक्त, संत और महात्मा एकत्र हुए। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं था, ये एक राष्ट्रव्यापी संकल्प था। कार्यक्रम के प्रथम दिवस परिचय सत्र से प्रारंभ हुआ, जहां देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को जाना, समझा और अनुभव साझा किए। इसके बाद राज्यवार परिचय सत्र हुआ, जहां प्रत्येक राज्य ने अपने क्षेत्र में गौ माता की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और संभावनाएं रखीं। यहीं ये स्पष्ट हुआ कि गौ माता की पीड़ा किसी एक राज्य की नहीं, पूरे राष्ट्र की पीड़ा है। तीसरे सत्र में गौ महिमा सत्र आयोजित हुआ, जहां ब्रज मंडल के पूज्य संतों द्वारा गौ कथा का भावपूर्ण प्रवाह हुआ। ये बताया गया कि गौ माता केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि वेद लक्षणा, राष्ट्र की जीवन रेखा और भारतीय संस्कृति का आधार है। इस संपूर्ण कार्यशाला को दिशा और दृष्टि मिली देश के पूज्य संतों के मार्गदर्शन से। सभी संतों ने एक स्वर में कहा कि ये अभियान किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल का नहीं है। ये अभियान केवल और केवल गौ माता और नंदी बाबा के सानिध्य में संचालित होगा। कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कार्यकर्ताओं को ये समझाना कि अपने अपने क्षेत्र में गौ सम्मान के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। ये बताया गया कि गांव-गांव, तहसील-तहसील, संतों, युवाओं, महिलाओं, किसानों और समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़ा जाए। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि 27 अप्रैल 2026 को अपने अपने क्षेत्र में तहसील कार्यालय पहुंचकर सरकार के नाम प्रार्थना पत्र किस प्रकार सौंपा जाएगा। अभियान को सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्पष्ट संरचना तय की गई। पूज्य संतों की टोली को नंद बाबा टोली नाम दिया गया, राज्य प्रभारियों को केशव, संभाग प्रभारियों को माधव, जिला प्रभारियों को गोपाल और ग्राम स्तर पर कार्य करने वालों को ग्वाल कहा गया। इस संरचना का उद्देश्य एक ही था, गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान। कार्यशाला में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल 2026 को पूरे भारत में गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। लक्ष्य रखा गया कि 5 करोड़ सनातनी भारत की 5000 से अधिक तहसीलों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। ये कोई आंदोलन नहीं, ये राष्ट्र की शांत पुकार होगी। कार्यक्रम के दौरान एक विशेष डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें बताया गया कि कभी भारत की गौ संस्कृति कितनी समृद्ध और सशक्त थी और कैसे पश्चिमी सोच को थोपकर हमें हमारी जड़ों से अलग करने का प्रयास किया गया। लेकिन गरोठ की इस कार्यशाला ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। गरोठ केवल एक स्थान नहीं था, ये एक चेतना थी, एक संकल्प था, एक शुरुआत थी, एक ऐसा संकल्प जो तब तक चलेगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब गौ माता सुरक्षित होंगी तभी संस्कृति बचेगी और जब संस्कृति बचेगी तभी राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान अब केवल विचार नहीं, जन जन का अभियान है।